मैटर आपके ही सबसे सीनियर अथॉरिटी के पास चल रहा है, आपकी ही कोर्ट में चल रहा है, उसमें अभी कोई फैसला नहीं आया, तो आप इस किस्म का सर्कुलर कैसे निकाल सकते हैं? इसमें हमने मांग की है कि ये लेटर अगर आपने अनजाने में निकाला, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए तो अनजाने में निकला हो, लेकिन अगर बहुत सारे सर्कुलर निकलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर निकलते हैं, पर एक यही ऑर्डर व्हाट्सएप पर इतना वायरल क्यों किया गया? ये किया गया या फिर खुद से हो गया? आप ये बताएं कि क्या रजिस्ट्रार साहब बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ हैं उनसे ऊपर हो गए? इस केस में जो ये लेटर निकला है, इस पे कुछ लोग ने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखने का दावा किया है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि ये गलत हुआ, तो वो चीज सही है सर? सुप्रीम में सीनियर काउंसिल आपने ऐड किए हैं नए एडवोकेट्स, तो उनका लाने का क्या मकसद है? उनके आने से इस केस को कितना फायदा होगा? रजिस्ट्रार साहब बहुत इनोसेंट है और उन्होंने अनदेखी या नजर जिसको कहेंगे नजर चुकी की वजह से ह्यूमन एरर के तौर पे उन्होंने ये लेटर निकाल दिया है, तो इसको वापस ले सकते हैं। जो आप उस्मानाबाद का भी बताए वहां की कोर्ट का, तो वो इसी ऑर्डर पर ये जो सर्कुलर निकला है इसी के बेस पे किया गया, वहां का नाम थे। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा, एक सर्कुलर वायरल हो रहा है जो निकाला गया है टीवी गोगेस, जो इंचार्ज रजिस्ट्रार है औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच के। तो ये जो सर्कुलर है, इसमें बताया गया है डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तालुका, विलेज, इन सभी का नाम चेंज कर दिया जाए। ये ऐसा सर्कुलर है, ऐसा ऑर्डर है। तो ये पूरा क्या मामला है, ये जानने के लिए आज हमारी मुलाकात है याचिकाकर्ता हिशाम उस्मानी साहब से। जैसा आप हमारे चैनल के जरिए अक्सर देखते हैं, शुरू से ही ये जो मामला है इस पर हम कवरेज कर रहे हैं, और उस्मानी साहब जो इस केस को लड़ रहे हैं अपनी पूरी ताकत से, तो उनसे आज हमारी खास मुलाकात है कि जानते हैं पूरा क्या मामला है, ये सर्कुलर सही है, गलत है, ये क्यों वायरल हो रहा है, और इस पे उस्मानी साहब ने क्या अभी तक कार्रवाई किए हैं। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। उस्मानी साहब, जैसा मैं भी बताया, जो सर्कुलर निकाला गया है, ये पूरा क्या मामला है और इस पर आपने क्या एक्शन लिए है? 18 तारीख को शाम में एक सर्कुलर की कॉपी हमको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होती हुई नजर आई जी, जो औरंगाबाद हाई कोर्ट की, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की यहाँ जो बेंच है जी, उसके जो आपके रजिस्ट्रार हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की गुगे साहब जी, उनकी साइन से जी एक सर्कुलर निकाला गया था कि इस वक्त जो दो शहर हैं औरंगाबाद और उस्मानाबाद, इसका नाम गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चेंज कर दिया गया है। इसलिए अब हर सरकारी महकमे के लिए ये सर्कुलर निकाला गया था कि हर सरकारी महकमे को ये नए नाम जो इसके हैं वो यूज करने चाहिए, पुराने नहीं। जब सबसे पहले ये मामला हमारे सामने आया शाम में, तो हम लोग भी कंफ्यूज हुए, क्योंकि ये जो मसला चल रहा है ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है मुंबई में, वहां पे चल रहा है, और ये जो पूरे बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ हैं उपाध्याय साहब, उनकी डिविजनल मतलब वो हेड कर रहे हैं, वो बेंच पे ये चल रहा है, डबल बेंच है वो तो जजेस की। तो जब ये खुद मामला सब्जुडाइज है कोर्ट के पास, और वो भी जो पूरे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ आते हैं, यानी वो बॉम्बे के और आपके नागपुर के, औरंगाबाद के तीनों हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं उसके चीफ होते हैं, सबसे मेन अथॉरिटी है वो यहाँ के। जब उनके सामने ये मसला चल रहा है, तो ये बीच में सर्कुलर किस तरीके से निकलता है, इस पे हम लोगों को काफी हैरानी हुई। मैंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे एक पोस्ट भी डाली कि पब्लिक में काफी पैनिक था, लोगों के काफी फोन आने लगे, मैसेजेस आने लगे मुझे, तो मैंने इसलिए एक पोस्ट डाली कि पहले हम इस लेटर की तफ्तीश करेंगे, इसकी छानबीन करेंगे कि ये ऑथेंटिक है या ये कोई फेक है, क्योंकि आजकल हम जो जी रहे हैं, हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जहां तो लोगों का भी चेहरा नकली बना दिया जाता है, तो इस किस्म से लेटर्स को फेक भी किया जाता है कभी। तो ये फेक है, ओरिजिनल है, ये जानने के लिए हम लोग पहले थोड़ा वक्त देंगे, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे, ऐसा मैंने पोस्ट किया था। 2 दिन तक हमने इसके बारे में तफ्तीश की, हमने हाईकोर्ट की सारी वेबसाइट्स को छान मारा कि ऐसे लेटर का कहीं कोई रेफरेंस मिलता है क्या, वो नहीं मिला।
मैन्युअली जो मेरे एडवोकेट हैं एसएस खाजी साहब, उनकी टीम के लोग और वो लोग भी उसमें लगे रहे। जब पता चला कि ये लेटर वाकई में वहां से निकला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है औरंगाबाद के अंदर, गुगे साहब की जो ऑफिस है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस से निकला है ये लेटर, तो फिर हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। और हमने अपने ऑब्जेक्शन में बड़े साफ वाज़ेह लफ्जों में उनको ये कहा है कि इस वक्त ये मैटर जो है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के, आपके ही हाई कोर्ट की जो सबसे ऊंची सीट है, प्रिंसिपल सीट, प्रिंसिपल बेंच, डिविजनल उसमें कोर्ट कहते हैं उसको, डबल जजेस, वहां 2 जजेस बैठते हैं, चीफ के साथ एक और जज होते हैं, तो उस बेंच पे ये चल रहा है। तो ये मैटर अभी सब्जुडाइज है, मैटर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आपके चीफ ही सुन रहे हैं, और आपने इस किस्म से सर्कुलर निकाल देना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ये सही भी नहीं है। और उसके साथ उन्होंने 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो उन्होंने 15 सितंबर 2023 का, जब यहाँ सीएम साहब आए थे और उन्होंने यहाँ घोषणा की थी, तो उनके साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री भी थे कि ये नाम हम बदल रहे हैं डिवीजन डिस्ट्रिक्ट का, तो वो दोनों 2 पेजेस वो भी लगाए हैं उन्होंने उस नोटिफिकेशन के 15 सितंबर के। तो वो भी हमने उसके साथ में लगाया कि ये जो ऑलरेडी आप जिस नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं, ये नोटिफिकेशन ही तो हमने वहां पे चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में। जब ये नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज है, आपके चीफ ही इसको सुन रहे हैं, तो नीचे रजिस्ट्रार जो है वो अपनी अथॉरिटी से किस तरीके से कह सकते हैं कि इसको लागू कर दिया जाए? मतलब उसके बेस पे ही ये लोग ये ऑर्डर निकाल रहे हैं, उसके बेस के ऊपर उन्होंने वो ऑर्डर निकाला। आप ये बताएं कि क्या रजिस्ट्रार साहब बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ हैं उनसे ऊपर हो गए? वो तो नहीं होंगे सर, चीफ ऑफ जस्टिस है। तो जब मैटर आपके ही सबसे सीनियर अथॉरिटी के पास चल रहा है, आपकी ही कोर्ट में चल रहा है, उसमें अभी कोई फैसला नहीं आया, तो आप इस किस्म का सर्कुलर कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने अपने जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया वहां पे उनके ऑफिस में, उसमें हमने मांग की है कि ये लेटर अगर आपने अनजाने में निकाला हो, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, तो अनजाने में निकला हो, लेकिन अगर अनजाने में निकाला है कि आपको पता नहीं कि ये आपके ही चीफ के पास ये मैटर सब्जुडाइज है और ये मैटर चल रहा है, और तो आप इसे तुरंत वापस लें। और अगर आप नहीं लेते इसको वापस, तो हम मजबूर हैं कि फिर उस वक्त हमको चीफ के पास जाके ये अपनी गुहार वहां लगानी पड़ेगी कि साहब ये जो मैटर आपके पास चल रहा है और आपके नीचे के कोर्ट्स इस तरीके से निकाल रहे हैं। अच्छा, उस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी रोटियां सेक रही है। औरंगाबाद के अंदर एक, जिसको हम पॉलिटिकली कहेंगे जी, अगर उसको मैं सही तरीके से वो करूं, तो एक पॉलिटिकली लड़ाई चल रही है कि जनता चाहती है यहाँ की कि ये शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स। इसमें कोई एक तबका या किसी एक रिलीजन की बात नहीं है। मुझसे दिन में 100 लोग मिलते हैं, और जो मिलते हैं तो वो हर समाज के लोग होते हैं। अब ठीक है, कुछ लोग खुल के नहीं कह सकते, लेकिन वो यही कहते हैं कि आप कुछ भी करें, लेकिन इस नाम को मिटने नहीं दे, ऐसे आप लड़ाई लड़े, हम आपके साथ हैं जी। तो एक तरफ तो जनता की ख्वाहिश है कि ये नाम बचा रहे, और दूसरी तरफ सरकार चाह रही है कि वो उसका जो एजेंडा है हिंदुत्व का, जो बीजेपी का, आरएसएस का, उनके साथ इस वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी खुल के सामने आ गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली अगर बात करूं तो दीगर जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कोई अपने आप को पिछड़ों का नुमाइंदा बनाती है, कोई अल्पसंख्यकों का नुमाइंदा बनाती है, वो भी हिडनली इसमें शामिल है, तो वो भी खामोश है इस मसले के ऊपर, बिल्कुल आवाज नहीं उठाना चाहते कोई भी। तो सारी पार्टियां औरंगाबाद की जनता को, जो औरंगाबाद नाम चाहते हैं, उनको छोड़ के जा चुकी। लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ के जो स्थानिक है, रहवासी हैं, हम मजबूर हैं। मतलब ये चंद लोगों की ख्वाहिश है नाम बदलने की, ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो पॉलिटिकल एक्टिव है, बिल्कुल 100%। ये जो है पॉलिटिकली एक्टिव है, या जो परलेप सुधार गए हैं कोई। अच्छा। आपको याद होगा कि 1988 में एक नेता यहाँ आए थे, उन्होंने आपके सांस्कृतिक मंडल मैदान में ये घोषणा की थी कि इस शहर का हम नाम बदल देंगे। ये उन्हीं को सारा आइडियोलॉजी उनकी ही कैरी की जा रही है, जिसके विरोध में कभी शिवसेना, अपने सॉरी कांग्रेस और एनसीपी लड़ा करते थे। आज वो भी उनसे मांडी से मांडी लगाकर बैठे हैं, उनको अपना सर्वसर्वा मान के सारे उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथियां मना रहे हैं। तो ये जो कुछ चल रहा है, ये पॉलिटिकल चल रहा है। सरकार अपना एजेंडा थोपना चाहती है, यहाँ की जनता
हमारे साथ मिलके ये लड़ाई लड़ रही है, हम लोग सब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का इस किस्म से लेटर लाना, ये आग में घी डालने का काम कर रहा है। सरकार ने अपने तरीके से और उनकी जो एग्रेसिव नीति थी उसको और एग्रेसिव कर दिया है। उन्होंने हाईवेज के नाम बदलना शुरू कर दिए इसके ऊपर। उन्होंने अभी मैंने देखा कि उस्मानाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहां का भी उन्होंने नाम बदल दिया, और कुछ उनके जो चंद वकील हैं वो वहां मिठाइयां बांट रहे हैं। ये तो बीजेपी का एक हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी रहा है कि कुछ भी होता है तो वो बस मिठाइयां बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, बोलते हैं कि काम हो गया। अभी आप कोई भी देख लीजिए, जो आप उस्मानाबाद का भी बताए वहां की कोर्ट का, तो वो इसी ऑर्डर पर ये जो सर्कुलर निकला है इसी के बेस पे किया गया वहां का नाम चेंज। फिर दूसरा क्या है? दूसरा तो कोई ऑर्डर आया नहीं। मैं तो आज ये लड़ाई 2022 जुलाई से लड़ रहा हूं, तो ऐसा तो कोई ऑर्डर आया नहीं, ना डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के मामले में आया है हाईकोर्ट का, और ना सिटी के मामले में आया है। तो जब ये मैटर हाईकोर्ट में चल रहा है तो उसमें रजिस्ट्रार साहब को ये लेटर निकालना नहीं चाहिए था, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। और हमने ये बात उनको बड़ी हम्बली हमने उनसे कही है कि अगर आपने अनजाने में ये काम किया है तो इससे लोगों की बड़े लेवल पे जन भावनाएं जो है वो आहत होंगी, इसको आप वापस लें। नहीं लेते हैं तो फिर हम जो है मजबूर हैं कि चीफ जस्टिस आपके जो यहाँ के चीफ है महाराष्ट्र के, हम उनके सामने ये बात 8 तारीख को ये हम बात उठाएंगे। और हमने एक इंटीमेशन लेटर जो है, मतलब उसी लेटर की कॉपी जो इनको हमने दी है वो इंटीमेट करने के लिए हमने चीफ साहब को वो भी आरपीडी के जरिए हमने उनको भेज दिया है, जिसमें हमने वो सारे प्रूफ्स भी लगाए हैं कि सरकार ने ये आपका सर्कुलर आने के बाद किस किस तरीके से कहां कहां नाम बदले हैं। तो अब उम्मीद है कि या तो चीफ साहब इसमें खुद भी कोई एक्शन ले सकते हैं, और या फिर हो सकता है कि अगर वाकई में रजिस्ट्रार साहब बहुत इनोसेंट है और उन्होंने अनदेखी या नजर जिसको कहेंगे नजर चुकी की वजह से ह्यूमन एरर के तौर पे उन्होंने ये लेटर निकाल दिया है, तो इसको वापस ले सकते हैं। अच्छा सर, इसमें मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे सर्कुलर निकलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर निकलते हैं, पर एक यही ऑर्डर व्हाट्सएप पर इतना वायरल क्यों किया गया? ये किया गया या फिर खुद से हो गया? वो आप जैसा बता रहे हैं आप कि वेबसाइट पर ये कहीं भी अपलोड नहीं हुआ है, पर ऑर्डर निकला है, और उससे पहले ही 18 तारीख से वायरल हो रहा है, 18 तारीख की शाम से, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? अब देखिए, पॉलिटिक्स भी इस वक्त काफी चल रही है मुल्क में, और पोलराइजेशन करने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। अब ये लेटर रजिस्ट्रार साहब ने अनदेखे में निकाल दिया, अनजाने में निकाल दिया या जानबूझ के निकाला, ये तो वही जानते हैं। और लेकिन ऐसा है कि न मेरे वकील ने, न मैंने, और न बल्कि जितने जो लोगों को मैं जानता हूं जिनसे मेरी चर्चा हुई, उनका कहना है कि हमने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस को हाईकोर्ट इस किस्म से लेटर निकाल के लागू करवाता है। अच्छा, ये पहली बार ऐसा एक सर्कुलर देखने में आया है कि भाई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकल गया, अब आप इसको लागू करें। अच्छा, तो ये इस किस्म से तो कभी हमने देखा नहीं आज तक। और दूसरी चीज रही बात, तो ये जो चीज हुई है, तो ये चीज कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत ज्यादा फायदा देती है, उनके उसको सूट करती है टाइप ऑफ पॉलिटिक्स को। तो मुझे लगता है कि उनकी आईटी टीम्स ने इसको ज्यादा और ज्यादा वायरल किया होगा, और यही नतीजा मुझे समझ में आता है कि ये मुझे कई लोगों ने ये व्हाट्सएप किया कि मतलब आपको भी आया है। मैं उस वक्त बाहर था जी, मैं कहीं बाहर था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, मैं कहीं बाहर था, तो मुझे शाम के वक्त जो है किसी का फोन आया कि आपने वो हाईकोर्ट का ऑर्डर देखा क्या? मैंने कहा यार हाईकोर्ट का कौन सा ऑर्डर है, तो तारीख भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, फिर मैंने देखा कि और भी लोगों ने मुझे ये व्हाट्सअप किया हुआ था, काफी कार्यकर्ताओं ने मुझे व्हाट्सअप किया हुआ था। मैंने खोल के देखा, खोल के देखने के बाद जब पढ़ा तब समझ में आया कि एक सर्कुलर है जो औरंगाबाद की बेंच जो है और बॉम्बे हाईकोर्ट की, वहां से इश्यू हुआ है। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का इसको ऑर्डर नहीं कहा जा सकता, ये एक डायरेक्टिव एक तरीके से कहेंगे, वो भी कोर्ट के जरिए नहीं, रजिस्ट्रार साहब के जरिए निकाला गया है। अब इसके लिए कोई ऑर्डर हाईकोर्ट ने नहीं दिया जी कि आप इस किस्म से निकालें जी। ना। दूसरी चीज जो है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच पे ये मैटर चल रहा है,
अच्छा। जो भी मैटर चल रहा है ये बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई बेंच में चल रहा है। प्रिंसिपल सीट जो है जहां चीफ बैठते हैं वहां चल रहा है। तो फिर यहां से ये ऑर्डर निकलने का कोई हमको कोई रीजन ही समझ नहीं आता, कोई इसका लॉजिक ही समझ नहीं आता। अब ये पहली बार ऐसे हम चीजें देख रहे हैं। हो सकता है कि मुझे पर्सनली एक अगर हम उसको बात करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको उनकी जो मर्जी थी वो नहीं होती हुई नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि लोगों में इसके प्रति आप कहेंगे विरोध है। इनाम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनका जो दिया हुआ है। आप जबरदस्ती आप लेटर्स लिखेंगे हर डिपार्टमेंट को कि आप ये नाम ये अभी चेंज करें, ये नाम यूज करें, लोगों से कहेंगे कि आप ये नाम यूज करें। इसीलिए आप देखते हैं कि पहले ही जो प्रचारक लोग होते हैं जो एक संगठन के, उन लोगों ने घूम घूम के सारे मीडिया हाउसेस से संपर्क किया। उनसे कहा कि भाई तुम जब हम ये लाएंगे तो तुम ये नाम तुरंत यूज करना बंद कर देना। इसीलिए आप देखते हैं कि सारे न्यूज़पेपर्स में चाहे, और सबसे पहले उसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं लोकमत, उसके बाद सारे न्यूज़पेपर्स, उन्होंने औरंगाबाद की जगह वो जो दूसरा नाम सरकार देना चाह रही है वो नाम उसमें उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद दूसरे दीगर मीडिया हाउसेज आ गए। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने थोड़ा बाद में इसको अडॉप्ट किया। अच्छा। बीच में जो है जब हाईकोर्ट में थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा ज्यादा वो चल रहा था, फास्ट चल रहा था अगस्त के पहले, तो अगर आप देखें तो TV9, ABP इन्होंने वापस औरंगाबाद का ही नाम फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे औरंगाबाद के जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने कभी वो जहमत नहीं उठाई कि हम पुराना नाम यूज करें। अच्छा। वो वही नाम यूज करते रहे जो उनको प्रचारकों की तरफ से कहा गया था कि आप ये यूज करें। उसके बाद ये लोगों ने सारे यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों से संपर्क किया। उनको कहा कि आप अपने अपने सारे फॉर्म्स पे और जितना भी आप लोग करस्पॉन्डेंस और जो पेपर वर्क करते हैं उसमें नाम चेंज कर दें। उसके बाद इन लोगों ने सारे जितने आपके यहाँ पे कोचिंग क्लासेस और ये चलते हैं, आपके ट्यूशन क्लासेस जो हैं बड़े बड़े, उनसे संपर्क किया। उनको कहा कि आप अपने बोर्ड्स, क्योंकि आप देखते हैं कि कोचिंग क्लासेस के सबसे ज्यादा बोर्ड्स पूरे महाराष्ट्र में आपको लगते नजर आते हैं, उनसे कहा कि आप इसको चेंज करें। तो वो लोग शायद कुछ मेंटालिटी से मैच होते हैं कहीं ना कहीं, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसमें एक बड़े मजे की बात है कि आज भी अगर आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, न्यूज़पेपर जो लिस्टेड है गवर्नमेंट से या जिसको एक्रेडिटेशन प्राप्त है RNI से जी, तो एक नीचे एक स्ट्रिप आती है RNI की। भले ऊपर वो कुछ भी लिखे नाम अपना, जो RNI की स्ट्रिप है वहां पे आज भी औरंगाबाद ही आता है, क्योंकि RNI से इनको अभी तक परमिशन नहीं मिली। तो वास्तविक तौर पे ये RNI को भी झूठ बोल रहे हैं ये न्यूज़पेपर्स। अच्छा, नहीं अगर डीप की नॉलेज है ये। हाँ, ये उन्होंने गवर्नमेंट को भी ये झूठ बोल रहे हैं, इनको भी वहां से कोई परमिशन नहीं मिली RNI से कि आप नाम चेंज कर दें। इन्होंने नाम चेंज किया हुआ है अपने तौर पे और कई दिनों से कर रहे हैं, और फिर ये गवर्नमेंट से फंड भी उठा रहे हैं, गवर्नमेंट से ऐड भी दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट के साथ धोखा है कि आपको जब RNI कोई चीज की परमिशन देता है, मीडिया और उसके नॉर्म्स के हिसाब से बता रहा हो, तो आपको वही फॉन्ट, यानी आप फॉन्ट भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये नाम कैसे चेंज कर दे रहे हैं ऊपर अपने तौर पे? तो आप इनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे सर? हम इनके खिलाफ भी जो है तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इसके अंदर हमने लिखा भी है ऊपर कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो। इनको जो आपने इतने दिनों से फंड दिया, तो आप ये तो देखें कि ये सही तरीके से नीचे आपका जो आपने जो भी इनको कंडीशंस पे दिया हुआ है परमिशन, वो ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये फंड की बात से सर एक सवाल आया जहन में। ये जो पूरा केस चल रहा है, आप जो 2022 से लड़ रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों को ये है कि कुछ लोग जो इसमें और भी जो गए थे, वो किसी ने उनको फंड किया तो वो केस लड़ने के लिए गए। आपके मामले में इस केस में खर्च कैसा हो रहा है और कितना हो रहा है और कौन कर रहा है ये खर्च पूरा? देखिए, मैंने पहले साफ किया था कि मैं इसमें कोई फंड किसी से नहीं लूंगा। सबसे खास बात यह है कि मेरे जो एडवोकेट हैं हाजी साहब,
वो भी औरंगाबाद के ही एक रहवासी हैं और औरंगाबाद के नाम से उनको भी काफी एक मोहब्बत है। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि श्याम भाई ये केस मैं आपका जरूर लड़ूंगा, मैं अपनी कोई फीस आपसे चार्ज नहीं करूंगा। ओके। जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको बेयर करने होंगे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम उतना तो उनकी तरफ से मुझे एक सपोर्ट मिला, नहीं तो वो भी बहुत बड़ी फीस होती है। हाजी साहब ने खुद का अभी तक कोई मुझे चार्ज नहीं किया है। हाँ, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस मैं बेयर करता हूँ और अल्लाह का एहसान है कि जो भी ऊपर वाले ने दिया है अपने पर्सनल उसमें से मैं ये कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल पॉकेट से मैं ये सारा खर्च कर रहा हूँ। हमको उसमें सीनियर काउंसिल लगाया है, अभी हमने उनकी फीसेस जाती है, लेकिन अब वो कौन कैमरा बोलना सही नहीं रहेगा जी। और बाकी एक्सपेंसेस जो होते हैं इसमें काफी होते हैं, तो वो सारी चीजें अभी तक तो मैं अपने जात से ही कर रहा हूँ, मेरे फैमिली के अंदर से ही मैं जो भी है मैं मेरा कर रहा हूँ। बाकी मैंने किसी से बाहर से कोई फंड नहीं दिया। जो हमारे नुमाइंदा काउंसिल के भाई लोग भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया, जाहिर किया पेपर में। मैंने उनसे भी यही बात की कि आपका मॉरल सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और लेकिन मैं कोई फंड नहीं लूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट जो है वो मेरे लिए एक मॉरली बड़ी ताकत रहेगा। तो इस किस्म से ये लड़ाई चल रही है। बस हमारा एक ही टारगेट है कि इस शहर का जो नाम है वो बरकरार रहे, हमारी पहचान जो है वो बरकरार रहे। 400 साल से इस शहर की एक पहचान है, इस इलाके की एक पहचान है, वो बरकरार रहनी चाहिए। और ये मेरे अकेले के व्यूज नहीं है, हमने अभी कोर्ट में लगाया भी है कि हमारे शहर की और हमारे डिवीजन की एक जानी मानी शख्सियत जिसको सभी समाज के लोग मानते हैं, हिंदू मुस्लिम, जिनका नाम डॉक्टर गोविंद भाई शरौफ जिनका नाम रहा है, जिन्होंने एसपी कॉलेज और एसपी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है। 1995 में उनका एक इंटरव्यू सभी पेपर्स में शाया हुआ था, तो उसकी कॉपी भी हमको मिली और वो भी हमने लगाई है उसका ट्रांसलेशन के साथ। गोविंद भाई का वो इंटरव्यू अगर कोई पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता कि फिर बीजेपी की या शिवसेना की या कांग्रेस और राष्ट्रवादी की बात कोई मानेगा। गोविंद भाई ने बड़े साफ लफ्जों में कहा था कि औरंगाबाद का नाम बदलना ये एक डिजास्टर होगा और ये शहर का नाम यही रहना चाहिए। और जिस तरीके से शिवसेना वो कर रही थी, प्रमोट कर रही थी कि यहां से संभाजी महाराज की हिस्ट्री रही है, तो गोविंद भाई ने यही कहा था कि इस खित्ते के अंदर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इससे उनका इस इलाके से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो इसलिए हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरीके से देखना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये इलाका जो है ये पहले मुगलिया सल्तनत में था, उससे पहले आपके अहमदनगर के जो थे उनके पास था, उसके बाद मुगलिया सल्तनत में आया, मुगलिया सल्तनत के ही जो तरफ से बैठे रहे निजाम उनके पास रहा। बाद में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने और हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त भी ये इलाका निजाम के पास था। बाद में जब पुलिस एक्शन हुआ ऑपरेशन पोलो 1948 में, उस वक्त ये इलाका हिंदुस्तान में मिलाया गया, तब तो महाराष्ट्र भी नहीं था। और उसका जो मेन फेस थे पुलिस एक्शन जिसको हम कहते हैं, जो ऑपरेशन पोलो का, जिसको हम कहते हैं कि आज की डेट में हमारे पास इस खित्ते में हम लोग अक्सर उनका सत्कार भी करते हैं। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस हम मनाते हैं यहाँ पे कि मराठवाड़ा लिबरेट होके हैदराबाद स्टेट से इंडिया में मिलाया गया था। उसका जो मेन फेस अगर देखेंगे आप तो स्वामी रामानंद तीर्थ के बाद मेरे ख्याल से गोविंद भाई शरौफ का ही नाम आता है, जो हमारे यहाँ के स्थानिक नेता थे और रहवासी थे और बड़ी इज्जतमाब शख्सियत थे जी। तो एक जो उस व्यक्ति ने इस इलाके के लिए लड़ाई लड़के उसको इंडिया में मिलाया, वो खुद जब कह रहा है कि इसका नाम यही रहना चाहिए, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए, तो कोई थाने और मुंबई से कोई नेता आके कहता है कि नहीं मैं इसका नाम बदल दूंगा, तो मुझे लगता है कि ये स्थानिक लोगों के जो भी सेंटिमेंट्स है उससे खिलवाड़ है। गोविंद भाई शरौफ ने ये साफ वाज़ेह शब्दों में कहा। उसके बाद
कि यूनियन ऑफ इंडिया में ये इलाका रहा 1948 से 1960 तक। फिर 1960 को मेरे ख्याल से 1 मई जो है हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र डे हम मनाते हैं, तो महाराष्ट्र बना। और महाराष्ट्र जब बना तब मराठवाड़ा को महाराष्ट्र में इंक्लूड किया गया जी। और मराठवाड़ा की राजधानी जो है ये हमेशा औरंगाबाद रही। तो ये इलाका कभी भी मराठा साम्राज्य में नहीं रहा। जो मराठा एम्पायर थी वो तो ऑलरेडी 1818 में ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी, जिसको बाद में पूरे इंडिया में फ्री हुआ। लेकिन ये इलाका क्योंकि निजाम के पास था, मुगल से निजाम के पास ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए ये मराठास के एम्पायर के अंडर में नहीं गया और ये इंडिया में बाद में मिला, 1948 में आया। तो इसको ये कह के रिप्रेजेंट करना कि ये मराठा एम्पायर का हिस्सा है और यहां से संभाजी महाराज का वो आता है, ये हिस्ट्री को यानी एक तरीके से पूरी तरीके से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ने जैसा है। ओके, मतलब बदला जा रहा है ये 100% हिस्ट्री बदली जा रही है। अच्छा सर, इसमें जो लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी, जो इसमें सीनियर काउंसिल आपने ऐड किए हैं नए एडवोकेट्स, तो उनका लाने का क्या मकसद है? उनके आने से इस केस को कितना फायदा होगा? सीनियर काउंसिल जो होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, इनकी काफी जब प्रैक्टिस हो जाती है तब इनको वो खिताब मिलता है, वो गाउन मिलता है सीनियर काउंसिल जी। तो इनकी क्योंकि एक्सपीरियंस काफी होता है और एक तरीके से उनको एक कहें कि भाई उनके एक्सपीरियंस की वजह से एक रिस्पेक्ट उनका होता है। तो जब कोई सीनियर काउंसिल बात करता है तो डेफिनेटली कोर्ट्स का जो अटेंशन है वो भी काफी हद तक बात की तरफ जमा रहता है, ऐसा एक आम धारणा है। और डेफिनेटली उनका, अब आप कोई भी चीज में अगर किसी सीनियर को रखेंगे, सीनियर काउंसिल को रखेंगे, तो चाहे तो आप वो तो चाहे वो डॉक्टर्स के सिलसिले में हो या आपके एडवोकेट्स के लॉयर्स के सिलसिले में हो या किसी भी उसमें हो, सीनियर काउंसिल को लाना कभी भी एक केस के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है। तो इस केस में हमने अनिल अंतुरकर साहब जो हैं वो वेस्टर्न महाराष्ट्र से आते हैं और इस वक्त महाराष्ट्र के सीनियर काउंसिल्स में उनका काफी अच्छा नाम है और बड़े उसमें आते हैं, तो उनको हमने इसमें अपनी तरफ से लगाया है। मेरे एडवोकेट एस.एस. काजी साहब इसमें, उसके बाद में हमारे एक और पिटिशनर हैं, उन्होंने मुशाला साहब, वो भी सीनियर काउंसिलर है, काफी सीनियर है जी, उनको लगाया। उनकी बहस तो अभी हो गई, अभी 8 तारीख को अंतुरकर साहब की बहस रहेगी। अच्छा, इस केस में जो ये लेटर निकला है, इस पे कुछ लोग ने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखने का दावा किया है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि ये गलत हुआ, तो वो चीज सही है सर? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना? देखिए, अपनी अपनी सोच है, जिसने जो किया वो उसका अंडरस्टैंडिंग है। मैं किसी को सही गलत ठहराना ये सही नहीं होगा। इस केस को आप बहुत उससे जानते हैं, इस केस के तहत में किया जा सकता है। मैं कोई जज नहीं, इस केस के अंदर मैं भी एक पिटिशनर ही हूँ जी। ठीक है, मुझे लगा कि ये यहाँ महाराष्ट्र की जो सबसे टॉप अथॉरिटी है वो चीफ है यहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के उपाध्याय साहब, और ये उन्हीं के बेंच में ये केस चल रहा है। यस। तो इसलिए उनको हमने कहा, क्योंकि इंडिया के अंदर 29 स्टेट है, 29 हाईकोर्ट्स आते हैं, राइट, और हर जो हाईकोर्ट का जो भी कर्मचारी होगा या जो भी जज होगा वो चीफ के अंडर में आता है जी। तो ऐसी अगर कोई भी जो, जैसे इस केस में अगर हम कहते हैं गलत हुआ है, तो इसको डील करने के पूरे पावर्स जो हैं वो चीफ के पास होते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये थे हिशाम उस्मानी साहब। काफी लोगों की ख्वाहिश थी कि उस्मानी साहब का एक डिटेल में इंटरव्यू लिया जाए, इस मामले को पूरी तरीके से आप लोगों के सामने लाया जाए। तो आज इनसे खास मुलाकात थी, जो एक लेटर जारी हुआ है उस पर पूरी डिटेल उस्मानी साहब ने हमें बताई। इस मामले पर आने वाली 8 जनवरी को फिर से बहस होगी, उसमें भी क्या होगा ये हम आपके सामने लाने, इसकी अपडेट हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।